हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इन्फो चैनल में। दोस्तों, रोड्स, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज एक डेवलपिंग कंट्री के लिए लाइफलाइन होते हैं। ये ट्रैफिक मूवमेंट के साथ साथ जरूरी हो जाते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी और ट्रैवल गेटवे के लिए। दोस्तों, वर्तमान में भारत में काफी मेगा प्रोजेक्ट्स पर कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है। उन्हीं में से एक है महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। आज के स्पेशल वीडियो में हम इस मेगा प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स को देखेंगे। साथ ही इस प्रोजेक्ट से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड अपडेट्स और लेटेस्ट प्रोग्रेस को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। दोस्तों, महाराष्ट्र समृद्धि एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल नेम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग रखा गया है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे को नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह एक्सप्रेसवे नागपुर से मुंबई के बीच बनाया जा रहा है। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है, जो कि 10 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, जिनमें नागपुर, वर्धा, अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक और मुंबई के नज़दीक थाने शामिल हैं। यह सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे बताए गए इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के 26 तालुका से होते हुए कुल 392 गांवों को जोड़ेगा और मुख्य रूप से नागपुर से शुरू होकर भारत के सबसे बड़े पोर्ट यानी कि JNPT पोर्ट मुंबई तक जुड़ेगा। इसके साथ ही यह एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग हाईवेज और फीडर रूट्स के माध्यम से बताए गए इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा 14 और डिस्ट्रिक्ट तक स्मूथ मूवमेंट का जरिया बनेगा। इन अतिरिक्त जिलों में चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, यवतमाल, अकोला, हिंगोली, परभनी, नांदेड़, बीड, धुले, जलगांव, पालघर और रायगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे इन जिलों के उन्नति में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2016 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके निर्माण की जिम्मेदारी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MSRDC को दी गई थी। जुलाई 2017 में इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हुआ और इसका कंस्ट्रक्शन का काम जनवरी 2019 से स्टार्ट हो गया था। दोस्तों, समृद्धि एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर में बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में ट्रैफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करके 10 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। खास बात यह है कि फ्यूचर लेन एक्सटेंशन को ध्यान में रखते हुए लैंड एक्विजिशन की गई है और इसका कैरेज वे इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे एक्स्ट्रा लेन्स को सेंटर में मीडियन वाले स्पेस में बनाया जा सके। इसके लिए इस एक्सप्रेसवे का राइट ऑफ वे या कहें ROW को 120 मीटर का रखा गया है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे का मैक्सिमम पोर्शन रिजिड पेवमेंट टाइप बनाया जा रहा है, जिसे आम भाषा में कंक्रीट रोड भी कहा जाता है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे को 150 किलोमीटर प्रति घंटे के अनुसार डिजाइन किया गया है एंड इस पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। यह भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जिसमें 9 ग्रीन ब्रिजेस और 6 टनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इनकी मदद से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के मूवमेंट में एक्सप्रेसवे की वजह से कोई रुकावट नहीं होगी और उनका मूवमेंट स्मूथ रहेगा। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में कुल 57 फ्लाईओवर्स एंड वायाडक्ट्स, 32 मेजर ब्रिजेस, 8 रेलवे ओवरब्रिज, 274 माइनर ब्रिजेस, 65 vehicular overpass, 189 vehicular underpass, 120 light vehicular underpass, 209 cattle underpass and pedestrian underpass, 3 wildlife underpass, 3 wildlife overpass, 19 pedestrian overpass, 20 canal bridges, 671 box culverts, 24 interchanges और 6 टनल्स का निर्माण हो रहा है, जिससे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ रहेगा। अब आप इतनी संख्या में इन बड़े स्ट्रक्चर्स से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट कितना विशालकाय है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में बन रहे छोटे बड़े 6 टनल में से एक काफी महत्वपूर्ण टनल का कंस्ट्रक्शन इगतपुरी के पास कसारा घाट में किया जा रहा है। इस टनल की लंबाई अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर की है। यह एक ट्विन टाइप टनल है और इसमें प्रत्येक टनल 17.5 मीटर्स विड्थ की होगी। पूरी तरह से बन जाने के बाद यह टनल हमारे भारत देश का सबसे चौड़ा या इंडियाज वाइडेस्ट टनल बन जाएगा और साथ ही भारत में किसी भी एक्सप्रेसवे पर बनने वाला सबसे लंबा टनल बन जाएगा। क्योंकि यह ट्विन टनल है तो इसमें 2 ट्यूब्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है
और प्रत्येक ट्यूब में 3 लेन के हाईवे का कंस्ट्रक्शन होगा। इस प्रकार इस ट्विन टनल में कुल 6 लेन के हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल हो रहा है। नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे में कुल 21 वे साइड एमिनिटीज होंगी। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी सर्वेलेंस, फ्री टेलीफोन बूथ्स, फूड प्लाजास, पेट्रोल पंप, कार पार्किंग, वॉशरूम एक्सेट्रा की भी सुविधा होगी। दोस्तों, इस 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर कुल 26 स्थानों पर टोल प्लाजा का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इनमें से 2 मुख्य टोल प्लाजा होंगे और बाकी के टोल प्लाजा का कंस्ट्रक्शन इंटरचेंज पर किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर आपको तय की गई दूरी के अनुसार ही टोल राशि का भुगतान करना होगा। अगर बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे के 1 वे टोल फेयर के बारे में, तो एक एंड टू एंड जर्नी के लिए कार्स के लिए 1212 रुपए का टोल फेयर तय किया गया है, जो कि कार्स के लिए पर किलोमीटर ₹1.73 टोल फेयर बनता है, जिसे अगर वर्तमान के दूसरे एक्सप्रेसवेज के टोल फेयर से कंपेयर किया जाए तो यह टोल फेयर यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, जिस पर ₹2 प्रति किलोमीटर फॉर कार, और महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जिस पर ₹2.85 प्रति किलोमीटर फॉर कार है, उनसे तो काफी कम ही है। इस हिसाब से नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे का यह टोल फेयर, जो कि 1212 रुपए है, जस्टिफाइड लगता है। इस एक्सप्रेसवे पर बाकी के वाहनों के भी MSRDC द्वारा प्रस्तावित टेंटेटिव टोल फेयर्स आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे इको फ्रेंडली बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए पूरे एक्सप्रेसवे पर टोटल 21 लोकेशंस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। यह सभी EV चार्जिंग स्टेशंस 6 से 8 हेक्टेयर जमीन पर फैला होगा। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन को कुल 16 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें वर्तमान में मेगा इंजीनियरिंग, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स, NCC लिमिटेड, PNC इंफ्राटेक, सद्भाव इंजीनियरिंग, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मोंटे कार्लो कंस्ट्रक्शंस, लार्सन एंड टूब्रो, गायत्री प्रोजेक्ट्स, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, BSCPL एंड GVPR जॉइंट वेंचर, नवयुगा इंजीनियरिंग जैसे जायंट कंपनीज निर्माण कार्य कर रही हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर वर्तमान में काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। हालांकि कुछ महीनों पहले कोरोना काल में इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस पर भी प्रभाव पड़ा था। रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर 70% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है। पहले MSRDC का कहना था कि फर्स्ट फेज में नागपुर से शिरडी तक का एक्सप्रेसवे शुरू किया जाएगा, बट कई कारणों की वजह से यहाँ का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं अब रिपोर्ट्स की माने तो बहुत जल्द नागपुर से वाशिम डिस्ट्रिक्ट के सैलू बाजार और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के सिंदखेड़ राजा से औरंगाबाद जिले के वैजापुर तक एक्सप्रेसवे शुरू होगा। इन दोनों स्ट्रेचेस की कुल लंबाई अप्रोक्सीमेटली 360 किलोमीटर की है। वहीं बाकी बचे हुए एक्सप्रेसवे को मार्च 2023 तक फेज वाइज ओपन किया जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे अर्थात महाराष्ट्र समृद्धि एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क पूरी तरह से वर्ष 2023 में कंप्लीट होगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह भी है कि बीते वर्ष 29 नवंबर 2021 को 2025 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को भी प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत समृद्धि महामार्ग के नागपुर एंड को विस्तारित किया जाएगा। यह एक्सटेंडेड 225 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे नागपुर से शुरू होकर भंडारा, गोंदिया होते हुए गढ़चिरौली तक जाएगी। इसे भी एक ग्रीनफील्ड 6 लेन टाइप एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे टाइप बनाया जा रहा है और इसका निर्माण भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा। तो दोस्तों, इस 225 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को मिलाकर मुंबई से गढ़चिरौली तक पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 926 किलोमीटर हो जाएगी। बात करें ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे की, तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट का DPR प्रिपेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों, एक बात तो तय है कि इस प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक बन जाने के बाद इस एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ पूरे देश के विकास की रफ्तार बढ़ जरूर जाएगी। और इन्हीं तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपना एक और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम कृषि समृद्धि नगर न्यू टाउन प्रोजेक्ट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत इस 701 किलोमीटर लंबे नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे के आसपास 20 न्यू टाउन्स या कहें इंडस्ट्रियल हब्स
बनाने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेवल पर इनिशिएट किया है, जिसके तहत न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात NTDA का गठन भी किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउनशिप प्लानिंग एक्ट 1966। खास बात यह है कि यह 20 हब्स समृद्धि एक्सप्रेसवे के मेजर इंटरसेक्शंस पर एस्टेब्लिश होंगे, स्पेशली वो इंटरसेक्शंस जहां पर नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज गुजरते हैं, और इन हब्स की आपस में दूरी को 30 से 40 किलोमीटर रखने का प्लान है। इस परियोजना के सफलतापूर्वक कंप्लीट होने से इसके आसपास के क्षेत्रों के आम जनता और किसानों के जीवन में सुख और समृद्धि भी होगी। तो दोस्तों, यह थी समृद्धि एक्सप्रेसवे और उससे जुड़ी प्रोजेक्ट अपडेट एंड प्रोग्रेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेक्शन में इस प्रोजेक्ट से जुड़े अपने विचार जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।